यूक्रेन ने रूस के दिल में 4000 किलोमीटर अंदर तक घुसकर एक ऐसा हमला किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रूस के दर्जनों लड़ाकू विमान और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तबाह हो गए और जब रूस का सब्र जवाब दे गया तो पुतिन ने भारत की तरह जवाब देने का तरीका अपनाया, तेज, सटीक और घातक। स्कंदर मिसाइल से ऐसा पलटवार किया गया कि यूक्रेन और उसके सहयोगी अमेरिका तक हिल गए। जी हां, रूस ने वही रणनीति अपनाई जो भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से करारी चोट करते वक्त दिखाई थी। आपको याद होगा, हमने पहले ही एक वीडियो में विस्तार से बताया था कि कैसे भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को चुप करा दिया था, बिना चेतावनी, सीधे निशाने पर। अब रूस ने वही स्टाइल अपनाया है। स्कंदर मिसाइल, जो कई मायनों में ब्रह्मोस की जुड़वां बहन मानी जाती है, उसने अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को भी धूल चटा दी। दुनिया कह रही है, यह हमला तो बिल्कुल भारत जैसा था। यूक्रेन का दुस्साहस, रूस के भीतर 4000 किमी तक हमला। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मिली इंटेलिजेंस और एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रूस के सबसे सुरक्षित एयरबेसों में से एक पर धावा बोला। शुरुआती रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक इस हमले में रूस के 40 से ज्यादा आधुनिक फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स या तो पूरी तरह तबाह हो गए या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें Tu-95, Tu-160 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और Su-34, Su-35 जैसे उन्नत फाइटर जेट शामिल हैं। यह केवल एक सैन्य हमला नहीं था, यह रूस की प्रतिष्ठा पर सीधा वार था। पुतिन का जवाब, घायल शेर की दहाड़। यूक्रेन की इस हिमाकत ने क्रेमलिन को झकझोर दिया। लेकिन रूस ने सिर्फ बदला नहीं लिया, उसने रणनीति से जवाब दिया। वही रणनीति जो भारत पहले ही सिद्ध कर चुका है। रूस ने स्कंदर मिसाइलों की बौछार कर दी, एक साथ कई दिशाओं से, बेहद सटीकता के साथ। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आधुनिक अमेरिकी सुरक्षा कवच भी स्कंदर के सामने बेबस नजर आए। स्कंदर की ताकत इतनी थी कि उसने यूक्रेन के एयर डिफेंस को चकमा देकर सीधे टारगेट को तबाह कर दिया। यह वही नो मर्सी अप्रोच थी जो भारत ब्रह्मोस के जरिए दिखा चुका है। स्कंदर बनाम ब्रह्मोस, दो सुपर वेपन्स की तुलना अब बात करते हैं, दोनों महाबली मिसाइलों की ताकत की। रूस की स्कंदर मिसाइल रेंज 500 से 700 किमी, वास्तविक क्षमता इससे अधिक मानी जाती है। स्पीड मैक 6 से 7, हाइपरसोनिक। वॉरहेड 480, 700 किग्रा, पारंपरिक से लेकर टैक्टिकल न्यूक्लियर तक। खासियत, टर्मिनल फेज में दिशा बदल सकती है। डेकॉय और जैमिंग सिस्टम से लैस भारत की ब्रह्मोस मिसाइल रेंज 290 से 800 किमी, भविष्य में 1500 प्लस किमी। स्पीड मैक 2.8 से 3, सुपरसोनिक। वॉरहेड 200-300 किग्रा, सटीक पारंपरिक अटैक। खासियत, मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च, थल, वायु, जल, पनडुब्बी। फायर एंड फॉरगेट सिस्टम, दोनों मिसाइलें आधुनिक युद्ध की परिभाषा बदलने वाली टेक्नोलॉजी है। स्कंदर की तरह ब्रह्मोस भी दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देती। निष्कर्ष, इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया है कि भारत की सैन्य सोच और टेक्नोलॉजी अब दुनिया के लिए उदाहरण बन चुकी है। रूस जैसी महाशक्ति अब भारत के मॉडल को फॉलो कर रही है, तेज, अचूक और निर्णायक स्ट्राइक। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया एक नई युद्ध नीति के युग में प्रवेश कर चुकी है? क्या भविष्य की लड़ाइयां भी भारतीय स्टाइल स्ट्राइक पर आधारित होंगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।